अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाली शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि हर किसी का मन पसंदीदा होता है। हर कोई कहता है कि हमें शादियों वाला गोश्त खाना है। तो आप लोग किस तरह से घर में बना सकते हैं बिल्कुल टेस्टफुल, और बल्कि शादियों से भी बेहतर खुद से घर में कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको सब बताऊंगी। कौन से ऐसे सिंपल मसाले हैं जो हमारी इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। तो बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पानी। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक अदद बर्तन अपना ले लिया और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल का लिया। ऑयल डाल के हल्का सा गर्म कर ले और ऑयल गर्म हो चुका है। देखें अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 1 अदद मैंने प्याज लिया और इसको स्लाइस में काट लिया। देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। प्याज डाल के मिक्स कर लें अच्छे से, और प्याज को हमने अब यहाँ पर फ्राई करना है। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं सिंपल से स्टेप्स में गलतियाँ कर देते हैं। तो इसलिए आपको कह रही हूँ अच्छी तरह से तवज्जो से वीडियो को देखेंगे तो आपका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पालक गोश्त तैयार होगा इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे इस स्टेज पे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। ये डालते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसके अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। तो अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 मिनट के बाद ½ kg मैंने चिकन लिया और अच्छे से इसे वॉश कर लिया। तो ये हम इसमें डालेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। फ्लेम इस वक्त आपने अपनी मीडियम हाई रखनी है क्योंकि चिकन को अब हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक तो चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना ताकि इसका प्यारा सा कलर चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चिकन हमारा फ्राई हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी नहीं बनाई या इस तरीके से नहीं बनाई तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाइएगा। घर वाले सब बहुत शौक से खाएंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार और मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हमारा ये पालक गोश्त बनकर तैयार होने वाला है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे, देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने गोल काट लिया, और उसके अलावा 1 अदद टमाटर जिसको हमने रफली चॉप कर लिया। ये हम इसमें डालते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसिकली जो शादियों में पालक गोश्त बनाया जाता है सेम इसी रेसिपी से बनाया जाता है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहायत आसान और मज़ेदार हमारी ये रेसिपी है। तो अब देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें यहाँ पर जाएंगे कुछ हमारे घर के मसाले जिनसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने 1 टीस्पून जीरे का लिया, साबुत जीरा लिया, लेकिन हमने इसको बाद में कूट लिया। तो ये आपने इसी तरह से स्टेप को फॉलो करना है। जीरे को कूट कर डालेंगे तो उसकी अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और स्पाइस का लेवल भी। और साथ ही इसमें ½ टीस्पून हल्दी डाल देंगे और लास्ट में इसमें यहाँ पर जाएगा रेड चिली पाउडर। मैंने 1 टीस्पून लिया, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो स्पाइस का लेवल भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। सारे बस ये सिंपल घर के मसाले थे जो हमने इसमें डालने थे, देखें। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार ताकि मसाले सारे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मसाले की हम यहाँ पर भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही आसान रेसिपी है। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाई थी। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं मसालों की भुनाई करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो काइंडली वहाँ पर जाकर भी अपना प्यार दिखाएं और वीडियोज़ को लाइक किया करें और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर से किया करें। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और ये पानी हमने इसलिए डाला ताकि जो मसाला हमारा भुनाई के वक्त जले ना। तो इस तरह से आपने ये स्टेप भी लाजमी करना है। अगर आप लोग पानी नहीं डालेंगे तो मसाला सारा जल जाएगा और फिर बाद में मज़ा नहीं आएगा। तो अब मसाला देखिए इस तरह से हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारी यहाँ पर मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हम अपना कोरमा तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल वही लुक है और उसके अलावा खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दही। फ्लेम को पहले लो कर लें। 3 टेबलस्पून दही लिया और इसको अच्छे से बीट कर लिया। ये हम इसमें डालेंगे और दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब फिर से आप फ्लेम को मीडियम कर लें और उसके बाद अब आपने इतना पकाना है जब तक कि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अभी भी आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अब हमने यहाँ पर कवर लगा दिया, कवर लगाकर पकाएंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्रा हो जाए और जो चिकन हमारा थोड़ा बहुत रह गया उसमें कसर वो भी पूरी हो जाए। तो ले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस वक्त किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं। ये हमारी बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है पालक गोश्त की, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और मज़े की बात कि झटपट से बनकर तैयार होने वाली है। अगर कभी आप लोगों का दिल करे शादियों वाला पालक गोश्त खाने का और किसी की शादी नहीं आ रही, तो आप लोग ये इस तरह से घर में बना सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर ली है ये पालक, और ये हमने 1 kg पालक ली है, जिसको हमने सिंपली जैसे कट करते हैं। उसके बाद इसको आपने धो अच्छे से लेना और फिर उसके बाद इसको बॉईल कर लें पानी में, और बॉईल करने के बाद किसी भी ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें। क्योंकि असल जो शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी है उसमें जो पालक है वो ग्राइंड करके ही डाली जाती है, तभी वो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर की थी वो हमने ग्राइंड किए बगैर बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब आपने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना ताकि जो पालक है वो हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, दोनों चीज़ें यकजान हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें, क्योंकि जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं और इस तरह से फिर हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर हम और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और ये देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो अब हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हमारी पालक है वो भी ऑलरेडी बॉइल्ड हमने कर ली थी और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर गार्निश कर देंगे और अब फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरह से। देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि अगर रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो रमज़ान स्पेशल मैंने बहुत सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, जिनको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप लोग ऐसे भी जाकर देख सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह से अब कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है जितना हम इसको बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, मसालों की आपने बुनाई अच्छी सी करनी है, तो आपका बहुत ज़बरदस्त ये पालक गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमने कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाया और माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार पालक गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और क्रीमी सा हमारा ये सालन तैयार हुआ है। तो साइड्स को भी साथ साथ साफ़ करते ना, ताकि जो सालन है वो साइड्स पर लगकर जले ना। ये मैं आपको दूसरे चम्मच से उठाकर दिखा देती हूँ करीब से। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं, अपने इस मज़ेदार से पालक गोश्त को डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखा माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बेहद आसान और झटपट से बनकर तैयार होने वाला शादियों वाला पालक गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा माशाल्लाह से कितनी आसान रेसिपी आप इतनी आसानी से घर में बना सकते हैं, और जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो सारी भी अब आप लोग नहीं करेंगे। और इस तरह से जब आप घर में इसे बना लेंगे तो घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे और आपसे बार बार पूछेंगे कि किसकी शादी से आया। तो रेसिपी को आप लोग बस शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कर लें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।